Hello, hello students. I welcome you all for today's session. I hope you all are doing fine, students, and you are completing your notes timely. Well, students, in the last session, हमने किया था Unit 4 का Section C, that is the Emperor's Seat, if you all remember. Okay, and today's session I'm going to begin with Unit 5. Section A is deleted, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं Section B से. एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ आई एम वॉचिंग ग्रैंडपा. इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि मैं अपने ग्रैंडपा पे नज़र रख रहा हूँ या ध्यान रख रहा हूँ उनका. ओके, सो द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टूडेंट्स. देयर इज़ अ लिटिल बॉय who stays with his grandfather in his grandfather's room, and he gets to know the a secret of his grandfather. And let's see how he reacts or what he does then. Okay, so let's begin the chapter. So I would like all of you to open up your books on page 88 and let us start the chapter reading. So yes, paragraph 1. My sister and I were spending the weekend with our grandparents. This was the first time we were actually staying for more than a day. Our visits were usually shorter. Grandpa's house was located near the noisy, bustling, dusty S.P. Mukherjee Road, the other end of the city where we lived. So students, starting paragraph में हमें ये पता चल रहा है कि जो राइटर है या लिटिल बॉय है वो कहाँ पे वो रहता था, उसी शहर में, बट उनका घर और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का घर थोड़ा सा दूर था और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने आए थे फॉर अ वीक. एंड जो ग्रैंडफादर का घर था या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का घर था वो एक बहुत नॉइजी, बसलिंग का मतलब है क्राउडेड एरिया, ठीक है. डस्टी का मतलब पॉल्यूशन होगा वहाँ पे. एंड एसपी मुखर्जी रोड पे था जो शहर के दूसरे कोने में था जहाँ से उनका घर था. ग्रैंडपा एंड आई शेयर्ड अ रूम as was customary. He said his prayers before bed and made me join in. I had an uneasy night with all the traffic sounds and lights from the main road. So अब ग्रैंडफादर के साथ वो छोटा लड़का रह रहा था जैसे कि कस्टमरी मीन्स वो एक रिवाज था या एक आई वुड से एक प्रोसीजर था. ओके, एंड ग्रैंडफादर की रोज़ की आदत थी कि वो बिफोर बेड अपनी प्रेयर करते थे. और उस छोटे बच्चे को भी लगा लेते थे अपने साथ प्रेयर पे. एंड वो छोटा बच्चा सो नहीं पाता था लड़का, बिकॉज उनके जो बेडरूम था वो बहुत मतलब ट्रैफिक की आवाज़ बहुत आती थी वहाँ पे और बहुत लाइट्स होती थी मेन रोड पे, तो लाइट्स उनके कमरे में रोशनी होती थी. आई मैनेज टू गेट सम स्लीप बट वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द मूवमेंट्स इन द रूम. आई ओपन माई आइज अ बिट. इट वॉज स्टिल डार्क आउटसाइड. Grandpa was sitting up. I assumed he was going to the toilet. I shut my eyes again. So क्या होता है, अचानक से एक रात को उसके थोड़ी सी आवाज़ आती है. उसे लगा कि शायद उसके ग्रैंडफादर ने टॉयलेट जाना है, मगर वो फिर सो गया. वियर्ड का मतलब बहुत अजीब सी, स्ट्रेंज. रसलिंग साउंड मीन्स कागज़ों की जैसे हम कागज़ को फोल्ड करते हैं. सो रसलिंग मीन्स द क्रैकलिंग ऑफ द पेपर्स. ओके, जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं, क्रश करते हैं, तो वो वाली आवाज़ उसे रसलिंग कहते हैं. कंटिन्यूड. आई ओपन माई आइज अगेन, सॉ ग्रैंडपा एंड वॉन्टेड टू टेल हिम टू गो टू स्लीप, बट ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड इन टू अ फेडेड टी-shirt. Then he looked under the bed and located his slippers. Grabbing a large bag from the foot of the bed, he got up. What was he doing? Shopping in his sleep? Lifting his feet up with each step, he crept forward stealthily to the door. Stealthily to the door means in a very low voice. So he crept in a very low voice, all the while imagining I was asleep. So यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, एक रात अचानक उसे एक बड़ी वियर्ड कागज़ों की आवाज़ आती है और वो देख रहा है. थोड़ी सी आंखें खोल के उसने देखी तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो डिस्टर्ब हो रहा था लड़का,
और उसने सोचा कि मैं अपने ग्रैंडफादर को बोल दूं कि प्लीज़ सो जाओ और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बट उसने जब थोड़ी सी आंखें खोल के देखी तो उसके ग्रैंडफादर ने एक फेडेड मतलब एक पुरानी सी टी शर्ट पहनी हुई थी और वो अपनी स्लीपर्स पहन रहे थे। लड़के को लगा कि शायद वो इस वक्त नींद में शॉपिंग करने जा रहे हैं, यू नो लाइक स्लीप नाइट वॉकिंग स्लीपिंग। कुछ लोगों को आदत होती है वो रात में चलते हैं सोते हुए। ओके, सो ही थॉट मे बी हिज ग्रैंडफादर वाज डूइंग दैट। बट फिर उसने देखा कि वो देखता गया। फिर उसके ग्रैंडफादर ने एक बड़ा सा झोला उठाया बेड के पास में से और धीरे धीरे दबे पाँव अपने कमरे से बाहर निकल गए। और उनको लग रहा था कि यस, वो जो उनका ग्रैंड सन है वो अभी तक सो रहा था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज 89। I looked at my watch. It showed the awkward time of 3:30 a.m. The sight of 70 odd year-old man sleepwalking like this seemed so strange. I could not control a giggle. तो वो लड़का कह रहा है उसका जो ग्रैंड सन है वो थोड़ा सा अजीब लगा उसको कि 70 ईयर ओल्ड आदमी कैसे स्लीप वॉकिंग कर सकता है और वो भी रात के 3:30 बजे। सो उसने अपनी जो उसको थोड़ी हंसी आई बट उसने कंट्रोल किया ताकि उसको ग्रैंडफादर को ना पता चले। He turned around with surprising agility. Agility means suddenly मुड़ जाना, okay, actively. His large owl-like eyes probing through the darkness to locate the source of the sound. Be quiet if you want to come with me, he said. So जब उसने गिगल किया तो लड़के ने तो दादाजी को पता चल गया। तो उन्होंने अचानक से पीछे मुड़े वो एंड उन्होंने कहा और अपनी लार्ज आँखों से देखते हुए उनको पता चल गया कि ये उनका जो ग्रैंड सन है वो जाग रहा है। तो उन्होंने चुपचाप से ये कहा, ठीक है चुप हो जाओ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो चुपचाप उठो, आ जाओ मेरे साथ चलो। I never imagined an adventure with Grandpa. A few moments later, he led me through the main gate of the apartment and up the stairs where he had rented out a floor to the main gate of the apartment and up the stairs where he had rented out a floor to a computer institute. When we got to the 3rd floor, he took out a large bunch of keys. So now अब ये लड़का बहुत एक्साइटेड था, उसे लगा कि कोई एडवेंचर होने वाला है उसके दादाजी के साथ। तो उसके दादाजी ने उसको अपने अपार्टमेंट से मतलब जिस फ्लैट में वो रह रहे थे वहाँ से ऊपर ले गए, अपस्टेयर्स गए और वो उन्होंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को रेंट पे दिया हुआ था कमरा। उन्होंने उसका दरवाज़ा खोला। द रूम व्हेन इट वाज नॉट फुल ऑफ स्टूडेंट्स सर्व्ड एज अ साइबर कैफ़े, but it was not the main room that interested Grandpa. He took the right turn into the room, and when we entered what looked like a shabby storehouse, he took 2 confident steps and turned on the light. So grandfather को उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि वो कंप्यूटर सेंटर में क्या हो रहा है, साइबर कैफ़े। तो अगर बच्चे नहीं होते तो वो साइबर कैफ़े बन जाता था, मीन्स वेयर साइबर कैफ़े यूज टू बी अ प्लेस, नाउ वी डोंट हैव इट, very less cyber cafes are there. Basically cyber cafes were places जहाँ पे आप जाके कंप्यूटर सर्फिंग कर सकते हो. You can check your emails, send emails, or you can do chatting. Nowadays we all are having it in our homes. हम फ़ोन के थ्रू वो सब काम करते हैं. Okay students, so grandfather ने एक राइट टर्न लिया एक दूसरे रूम में जो उसके साथ कनेक्टेड था, एंड बड़ी कॉन्फिडेंटली अंधेरे में उन्होंने 2 स्टेप्स आगे लिए और लाइट ऑन कर दी. His tenants trusted him with all their secure teaching material. Here we were, robbing them of God knows what. तो अब लड़के को लग रहा था कि उसके ग्रैंडफादर जो उसके किराएदार हैं, टेनेंट्स मीन्स किराएदार, कि किराएदार तो ग्रैंडफादर पे बहुत ट्रस्ट करते थे, बट अब यहाँ पे ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, शायद हम कुछ चोरी करने आए थे. ग्रैंडपा विस्पर्ड, लेंड मी अ हैंड सन. ग्रैंडफादर ने कहा, मुझे ज़रा हाथ दो, मेरी हेल्प करो. आई वेंट क्लोजर. ही वॉज क्राउच्ड ऑन द फ्लोर. क्राउच्ड मीन्स बच्चों की तरह जैसे रिड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्राउच पोजिशन.
on the floor, his shopping bag open. A large stack of paper was strewn about towards one corner. तो उन्होंने एक अपना बैग खोला और एक लार्ज पेपर का जो बंडल था, जो फटे पुराने पेपर थे, वो एक कोने में पड़े थे. I helped him pile the paper into his bag. After filling it, we hurried. It was 4:45 a.m. by my watch. Hey, he called out, help me with these, sort these papers out. One side used over here, both sides used over here, and black papers here. The work was easy but time consuming. So अब उस लड़के को समझ आ गया कि ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे थोड़ा सा. तो उस लड़के ने अपनी ग्रैंडफादर की हेल्प की, जितने सारे पेपर पड़े थे उनको उनकी बोरी में डाल दिया. अब इट वाज ऑलमोस्ट 4:45 AM एंड फिर ग्रैंडफादर ने कहा, मेरी और थोड़ी मदद करो, इन पेपर्स को डिवाइड करो, सॉर्ट आउट करो, मीन्स अरेंज करो. वन साइडेड जो यूज्ड हैं उनको एक तरफ रखो, बोथ साइडेड यूज्ड हैं तो उनको दूसरी तरफ रखो, और जो बिल्कुल ब्लैंक पेपर्स हैं उन्हें नेक्स्ट साइड रख दो. तो लड़के को अच्छा लगा, उसने किया. वो काम बहुत उसे टाइम लगा, बट ही वॉज डूइंग इट. वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दीज ग्रैंडपा? आई आस्क्ड हिम, ट्राइंग माई बेस्ट टू साउंड non-inquisitive. सो उस लड़के ने अपने ग्रैंडफादर को पूछा. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है नॉन इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव का मतलब होता है इंक्वायर करना, ठीक है, कुछ जानने की कोशिश करना. सो नॉन इनक्विजिटिव हो गया उसका ऑपोजिट, कि मतलब इतना ध्यान ना देते हुए, इतना क्यूरियस ना होते हुए उसने बस पूछा जनरली. सो दीज कंप्यूटर पीपल डोंट रिस्पेक्ट पेपर. एवरी डे दे थ्रो अवे ऑल दीज शीट्स. They have given me the keys to open the gate for the sweeper when he comes at 6 a.m. He takes these and gives them to the junk dealer, who disposes of them carelessly. So instead, I do half his job for him. So grandfather ने समझाया, वेल ये जो कंप्यूटर के लोग हैं, जो कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, ये पेपर बहुत वेस्ट करते हैं. और फिर उन्होंने मुझे चाबियाँ इसलिए दी हुई हैं ताकि 6 बजे जो स्वीपर आता है वो साफ़ सफाई कर सके. और स्वीपर क्या करता है, वो सारे पेपर ऐसे कबाड़े में बेच देता है एंड वो ध्यान नहीं देता. एंड कबाड़े वाले क्या करते हैं, उसको फर्दर आगे कहीं डंप कर देते हैं वेरी केयरलेसली. तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं सिर्फ उनका थोड़ा सा काम डिवाइड कर रहा हूँ, मैं उनका थोड़ा सा काम संभाल देता हूँ. आई वॉज अमेज्ड बाय हाउ मच इम्पॉर्टेंस ही वॉज गिविंग टू सच अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर. Trivial means not so serious, unwanted matter. Every day my friends and I would waste hundreds of sheets at the drop of a hat. So अब वो बहुत सरप्राइज्ड हो रहा था. उसे लग रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कितना सोचते हैं इस छोटी सी चीज़ को लेके, जबकि मैं और मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा पेपर्स वेस्ट करते हैं. At drop of a hat means very quickly, very easily. Pointing to the used up pile, which was the smallest, he said, these I will give to the hawker downstairs. The one-sided used papers I will use for my accounts and also give some to the poor children at the NGO in the neighborhood. They practice maths on them. So see students how touching it is. Grandfather ने कहा ये जो used up pile है, ये तो मैं जो सारे पेपर्स प्रॉपरली यूज़ हो चुके हैं, ये तो मैं हॉकर का मतलब है जो सेलर्स होते हैं, यू नो, दे सेल सम ईटेबल्स या कुछ ऐसे, तो उनको दे दूँगा. तो वो अपनी कुछ ईटेबल्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं इसमें रैप करके. और जो वन साइडेड पेपर्स हैं, ग्रैंडफादर कहते हैं वो मैं अपने पास रखूँगा, वो मैं अपने अकाउंट्स के लिए यूज़ करूँगा, या फिर एक पुअर बच्चों का NGO है, मैं उनको दे दूँगा ताकि वो उसको यूज़ कर सकें. इस पर वो मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं. I was shocked. I learned that the old man had been doing this for months now. This was real, concrete, genuine effort to save paper and planet. So concrete का मतलब होता है very strong, very reliable, ठीक है. और अब वो शॉक हो गया था वो लड़का, उसे बहुत शौक लगा और हैरानी हो रही थी कि ये जो इसके ग्रैंडफादर हैं 70 ईयर्स ओल्ड के हैं, इतने बुज़ुर्ग हैं, और देखो वो पेपर को किस ढंग से, कितने अच्छे से
कितने आराम अच्छे नॉर्मल तरीके से उसको सेव कर रहे थे और प्लैनेट को भी सेव करने की कोशिश कर रहे थे. आई स्टेयर्ड अप एट द सेप्टुआजेनेरियन. ओके स्टूडेंट्स, अब इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आई मेक इट स्लो. सी, सो वी प्रोनाउंस इट एज सेप्ट. ओके, SEPT, सेप्टुआजेनेरियन. जेनेरियन का मतलब होता है एक आम इंसान. सेप्टुआ का मतलब होता है जो अपने 70s में हो, जिसकी एज 70 ईयर ओल्ड हो. ओके, सो आई स्टेयर्ड एट द सेप्टुजेनेरियन इन शॉक. तो वो लड़का कह रहा है कि मैंने अपने 70 ईयर्स ओल्ड ग्रैंडफादर की तरफ बड़े शौक में देखा. नो स्कूल एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट had ever made an impression on me, my classmates or anyone. So बच्चा सोच रहा था कि किसी भी स्कूल की एजुकेशन ने या कोई एनवायरनमेंट स्टडीज़ ने हम पे ऐसा इम्प्रेशन, मुझ पे और मेरे फ्रेंड्स पे ऐसा इम्प्रेशन नहीं जमाया था जो मेरे ग्रैंडफादर ने कर दिया था. बट हिज लोन एंडेवर का मतलब होता है हिज प्रोजेक्ट और व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, हिज वर्क. बट हिज लोन का मतलब अकेले. सो अकेले वो जो प्रोजेक्ट या वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, मेड मी रियलाइज़ इट ऑल. बट वो अकेले होके वो जो काम करने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज़ से मुझे ज़रूर रियलाइज़ हो गया था. फॉर द फर्स्ट टाइम आई ट्रूली अंडरस्टूड. सो ये पहली बार था जब उसने एक्चुअल में उसको रियलाइज़ हुआ कि पेपर की क्या वैल्यू होती है. सो स्टूडेंट्स, द राइटर्स नेम इज़ नॉट देयर, but yes, it is taken from Times of India. There was an article on this from Times of India. तो वहाँ से ये चैप्टर लिया गया है. So students, I hope you found the chapter very interesting and I hope you get to learn things now. So next time whenever you have any paper around you, please save them and try to use them as much as possible, or try to जो used भी हो गए हैं, try to see what you can do about it in a useful manner. Okay students, so now आपके word meanings book में हैं जो आप अपनी copies में लिखोगे. The question answers you will be sent with the answers in the PDF file. All these exercises I have solved for you, so please complete it in your books only. Okay students, and there are again, yes, this is the solved exercise again here as well. Okay, this is solved here, and then this one is solved here, and then so similarly all the exercises are solved in the book only. This one exercise on page 94, instructions are given in the PDF file. ये जो है ये मैं आपको PDF फाइल में भेजूँगी. कॉपी पे नहीं करना है आपने, यहीं पे सॉल्व कर लेना. अब यहाँ पे स्पेस कम थी, दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग इट ऑन द PDF फाइल. ओके स्टूडेंट्स, बट येस नेक्स्ट पेज पे ये स्पेस है, तो जब आप करोगे आप ये वाली स्पेस यूज़ कर सकते हो. ओके, so I hope the chapter was clear. In case if you have any doubts students, then write to us on the email, you know, that is classvi.vips.ld@gmail.com. Okay students, so now we'll meet in the next session. Till then all of you take care and be safe.